गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी जनाब, ये है हमारी ट्यूसडे मॉर्निंग और मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। तो वेदर कुछ ज़्यादा हैप्पी नहीं था। आई मीन कि काफ़ी रेन थी इन द मॉर्निंग, लेकिन जैसे ही हम लोग निकले तो रेन स्टॉप हो गई। रेन ने कहा बाय बाय। तो फिर हम स्कूल पहुंच गए। तो अभी दोनों वेट कर रही हैं उनके गेट ओपन होने के लिए। ट्विंकल जाएगी मेन गेट से और शैली जाती है ऑफिस वाले गेट से, बिकॉज़ उन्होंने स्प्लिट किया हुआ है सब क्लासेस को। इसके बाद जब मुझे जाना था थोड़ी शॉपिंग के लिए तो मैं गई। ये देखिए क्या अजूब बात है। ट्रस्ट मी, इस हैलोवीन एंड वेर एवर यू गो, विच एवर शॉप यू गो, you will see all kind of these creepy things which I really don't like it. But still, I can't do anything. Nobody listen to me anyways. वो कहते हैं तुम कौन होती हो मैं कहने वाली कि ये मत करो, बट ये सब अपनी अपनी चॉइस। आई डोंट लाइक हैलोवीन पर्सनली। तो बट ये है कि बच्चे जो हैं वो बहुत इन्जॉय करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये सब देखना। वो कहती है मम्मी ये देखिए कैसे कपड़े हैं, कैसे वो मास्क आते हैं, ये है वो है। तो मैंने कहा हाँ बस देखो। तो एनीवेज जी हम बात कर रहे थे। फिर मैं शॉपिंग की तो मुझे यहाँ से कुछ कैंडल बाय करनी थी। तो अभी जैसा कि आपने देखा बहुत प्यारी कैंडल्स होती हैं और बहुत अच्छी खुशबू होती है। मैं जब भी आती हूँ विल्किंसन आई डेफिनेटली गो दैट साइड, बिकॉज मुझे उनकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है। जैसे तुम उस एरिया में एंटर होती हो तो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, तो विच इज़ रियली आई लाइक इट। तो मुझे बाय करना था एक न्यू डिनर सेट। तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा लूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जितने डिनर सेट पड़े हैं ऑलमोस्ट इनमें से सारे मेरे पास है। तो मुझे कुछ न्यू वन चाहिए था, तो मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि क्रिसमस के दिनों पे क्या होता है कि जब क्रिसमस के दिन नज़दीक आएंगे ना तो ये लोग फिर न्यू वो स्टॉक लेके आते हैं। आई मीन न्यू क्रिसमस के वो डिनर सेट लेके आते हैं, टी सेट्स लेके आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वो क्रॉकरी लेके आते हैं। तो मैं उसका वेट कर रही थी। फिर उसके बाद मुझे बाय करना था शैली ट्विंकल के लिए कुछ, उन्हें चाहिए थे केक्स। तो ये केक मिलता है आइसलैंड से, तो वहाँ मैं आई थी, वहाँ वो रेड वेलवेट केक स्मॉल वन। तो आई जस्ट केम इन दिस शॉप एंड मैंने कहा, मैंने फाइंड आउट किया कि मैं उनके लिए वो केक बाय करूं, बट मुझे वो केक नहीं मिला। शायद आज यहाँ पर फिनिश हुआ था या क्या था। तो एनीवेज मुझे फिर यहाँ से बच्चों के लिए मैंने योगर्ट ले ली। मैंने कहा चलो ये यहाँ से ले लेती हूँ। और फिर ये सारे डिज़र्ट वगैरह हैं, सारा कुछ है। तो पहले शैली ट्विंकल जब छोटी थी तो दे यूज टू ईट ऑल द डेजर्ट्स एंड एवरीथिंग, बट अब उन्होंने वो इतना नहीं शौक से खाती और उन्हें नहीं अच्छा लगता इतना ना। तो फिर एनीवेज मैंने कोशिश की कि मैं उनके लिए बाय करूं वो, पर नहीं मिला। हाय हाय मेरी किस्मत। तो मैं कि चलो जी कोई नहीं, ना मिल लब के तो मैं तेन छड़ना में। तो कोई नहीं, मैं जी अपनी कोशिश में लग गई। अगर वो कहते हैं ना जुनून सच्चा हो तो मंजिल मिल जाती है। तो बस फिर मैंने कहा मेरी जो चाहत सच्ची है, बस मुझे मंजिल मिलनी चाहिए, मतलब मेरी बेटियों के केक मिलने चाहिए। तो एनीवेज यहाँ पर नहीं मिले। फिर यहाँ से मैंने शॉपिंग फिनिश की तो मुझे जाना था बैंक में, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मुझे उधर भी जाना था। लेकिन बैंक में क्योंकि जब भी जाओ तो वहाँ पर बैंक क्या हर शॉप में ये है कि हर जगह जहाँ भी जाओ तो उन्होंने एक लिमिट रखी है कि कितने लोग अंदर आ सकते हैं, कितने हम मीटर पर एक दूसरे से खड़े हो सकते हैं। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग से लेके उन्होंने एवरीथिंग जो है ना उन्होंने बहुत एहतियात की है। तो एनीवेज जनाब, ये हम गुजर रहे थे इस मार्केट से। तो फिर ये बैंक, मैं क्यू में पहले खड़ी रही। फिर क्योंकि सारी बात है उन्होंने वो एक एक को अंदर लेके जाते। आई मीन अगर 3 काउंटर हैं तो देयर आर जस्ट 3 पीपल इनसाइड द बैंक। तो वो ज़्यादा लोग को नहीं थे लेके जा रहे, बट इट वाज सो गुड इनसाइड व्हेन आई वेंट इनसाइड। तो ये देखिए इतना विंडी था बहुत ज़्यादा। तो और ठंड भी बहुत एकदम हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी। तो ये देखिए जी, ये बैंक के अंदर है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग अंदर आ रहे हैं। उन्होंने जैसे अगर
2 पीपल है तो एट अ टाइम 2 पीपल को ही अंदर लेके आएंगे, तो बकाया सारे बाहर क्यू में रहेंगे। तो फिर मैंने ख़त्म किया, तो ये एक लेडी गागा आई डोंट नो ये कौन है, ये लेडी जो है ना एक, वो बस आर्ग्यू कर रही थी कि मैं पीछे खड़ी हूँ, जो दूसरे लोग हैं वो अंदर आ रहे हैं। तो वो हर किसी की प्रायोरिटीज़ है, जैसे किसी ने पहले अपॉइंटमेंट बुक करवा दी है या कुछ है, तो बस ये जी हाइपर किस्म के लोग होंगे ने ना। मैं स्पेक्स में भी देखा है, सुबह सुबह हो गई, क्योंकि मुझे वहाँ से मेरी ग्लासेस में लेके गई थी, तो वो थोड़े फिक्स नहीं थे, तो उनको मैं वापस लेके आई थी। उसके बाद जनाब मैंने कहा चलो जी हूँ एक और महाज, तो मैं आ गई जी एस्ट्रा, क्योंकि मुझे अपनी शैली के लिए मुझे स्कूल की स्कर्ट बाय करनी थी उसके यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन मुझे मिली नहीं है। मैं कहा हाय हाय आज की हो गया। तो एनीवेज मैंने कहा चलो बच्चों लब के तो छोड़ूंगी मैं। तो फिर मैं डिफरेंट चीज़ें देखती रही उनके लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बाय करती हूँ जब भी आती हूँ। तो फिर ये है कि उनके टॉय सेक्शन में भी गई, जहाँ पर फिर मैंने ये देखे ये ना एस्ड्रा ने अपने उसके बनाए हैं, उसकी बास्केट बनाई है उन्होंने, और वो ट्रॉलीज जो अंदर होती हैं वो सारा टिल वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छे ये टॉयस बनाए थे। फिर मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ से कुछ छोटे छोटे थे वो टॉयज़ है वो बाय किए, क्योंकि उन्हें पसंद है, किनेटिक सैंड उन्हें पसंद है। फिर उन्हें ये वाली प्ले डो पसंद है जो फ्रेगरेंस वाली होती है, तो वो भी, तो मेरी शैली को भी नींबूस बहुत पसंद है। तो मैंने आई ट्राई टू फाइंड वन, द वन शी लाइक्स, बट वो मुझे मिला नहीं है। तो मैंने कहा ओए होए आज की हो गया वे, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये गज़ब कब हुआ कि जो भी चीज़ ढूंढ रही हूँ वो आज मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा एनीवेज ढूंढ तो मैं लूँगी कुछ ना कुछ आज अपने बच्चों के लिए, ऐसे थोड़ी ना जाऊँगी। तो ये देखिए ये थी किनेटिक सैंड, और ये वो जो प्ले डो मैं आपको बता रही थी। तो बकाया ये देखिए बेबीज़ के थे वो सारे टॉयज़। तो ये बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी आती हूँ मैं इस सेक्शन में ज़रूर आती हूँ। और फिर मेरे बच्चों को सारी बात है, अगर मैं यहाँ आती हूँ तो वो फिर कहते हैं मम्मी वी वांट टू बाय समथिंग। तो वो मैंने आपको विल्को दिखाया था जहाँ पर हेलोविन की चीज़ें थी। तो ये देखिए जी ये है यहाँ पर, इवन दो ये वो नहीं ट्रिक एंड ट्रीट, तो वो है जी ट्रिक और ट्रीट समथिंग कहते हैं ना। तो उसकी भी सारी चीज़ें थी, वो सारी कैंडीज़ उन्होंने वो बनाई, आई बॉल बनाए हुए हैं। तो ये वो मैं कही यार गज़ब हो गया देखो ज़रा तो ये है कि यहाँ पर ये देखिए वो वेब जो है वो बनाए हुए हैं, फिर मॉस्क हैं, फिर वो आई डोंट नो क्या स्केलेटन्स और पता नहीं क्या क्या था। तो विच इज़ रियली क्रीपी आई एम टेलिंग यू तो ये है कि मेरी जो ट्विंकल है जब वो छोटी थी, तो दो के मुझे हेलोविन पसंद नहीं, लेकिन एवरी हेलोविन पे वो ऑलवेज़ वो कहती ममा आई वांट टू बाय अ ड्रेस। तो मुझे उसके लिए ऑलवेज़ मैं ड्रेस बाय करती थी, विच इज़ शी नेवर एक्ट लाइक एनी थिंग, बट उसको लगता था कि मैं प्रिंसेस हूँ, मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ, मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ। तो मैं ऑलवेज़ बाय करती थी। फिर क्या था जी जनाब, फिर होगी मेरी शॉपिंग ख़त्म, तो मैंने ढूंढ लिया केक। ये देखिए वो वेलवेट केक नज़र आ रहा है ना, वो छोटा वाला रेड, दिस वन, यस दिस वन जी, ये वाला। तो देख ले हैं, वो कहते हैं ना कि वो क्या, अगर लगन सच्ची हो तो चीज़ मिल जाती है, मंजिल मिल जाती है, तुम पा लेते हो जो तुम सोचते हो। तो एनीवेज बस ये मेरी शॉपिंग होगी, तो अभी बस ये इसको करके फिर मैं घर जाऊंगी। तो ये देखिए ये सारी शॉपिंग है मेरी, इसमें बच्चों की चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत घर की चीज़ें हैं, और सब कुछ जो इधर उधर की चीज़ें थी वो सारा कुछ मैंने बाय किया। तो अभी हम घर जाएंगे, ठीक है जी क्योंकि एज़रा ने वो उन्होंने वन वे किया हुआ है, क्योंकि जिस एरिया से हम एंटर होते हैं उससे हम बाहर नहीं जा सकते, वी हैव टू गो द अदर वे। तो फिर मैंने सोचा भूख लग रही है तो कार जाके की बनाऊंगी, तो मैंने कहा यहीं से ले जाते हैं। फिर यहाँ से वो हमने वो चिकन चिप्स वगैरह ले लिए। तो आज फरमाइश आई थी जी कि हमने खाना है करेले कीमा, तो मैंने कहा चलो जैसे करेले कीमा बना देते हैं। तो करेले कीमा के लिए जो मैं कीमा करती हूँ मैं इस तरह करती हूँ जैसे नॉर्मल लोग करते हैं ना। तो बस उसके लिए फिर मैंने यही वाला
उसमें सारी चीज़ें एडअप कर दी, थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल दिया, क्योंकि उस मसाले से ये है कि इसकी जो कीमे की वो एक होती है ना अपनी एक खुशबू महक सी, वो चली जाती है। तो बस अब इसमें सारा कुछ डाल के मैंने रख दिया, तो मैंने कहा चलो हूँ तो सुकून कर, मैं भी सुकून न चाह पी ला। मैंने कीमे को भी सुकून करवा दिया और ख़ुद भी सुकून से बैठ के चाय पी। जब मैं चाय ख़त्म हुई तो मैं कहा वेल डन, तू भी ख़त्म हो गया है। तो फिर आके तो बस मैंने देखा तो इसका तो पानी ख़त्म हो गया। मैं को तेरी तेरा तो पानी ख़त्म हो गया, अच्छे टाइम पे आ गई मैं। तो एनीवेज आके तो फिर मैंने इसको जी हिलाया जुलाया, मैं कहा होश करो होश करो। फिर कीमे को होश कराई तो बस उसमें ये टमाटर को देखिए कूट रही हूँ, टमाटर को कूट रही हूँ और प्याज़ों को कूट रही हूँ। तो इनको जी कूट कूट के फिर मैंने उनका ये देखे, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, वो जो मैंने बताया था ना खड़ा मसाला डालती हूँ यार, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और उससे कई मेरी फ्रेंड है, मैंने सुना था वो कह रही थी कि मैं कीमा नहीं बनाती क्योंकि उसमें स्मेल आती है। तो ये है कि अगर आप उसमें ये खड़ा मसाला डाल के उसको पकाएं, और दूसरे उसमें अगर आप जैसे धनिया और वो होता है ज़ीरा कूट के डालते हैं ना, जैसे कूट के डालते हैं, वो डालें तो स्मेल चली जाती है, वो नहीं रहती। तो इसमें गरम मसाला डाल लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें डालने से वो क्या होता है कि कीमे में की ना जो जितनी भी वो स्मेल है चल जाती है। एनीवेज तो बहुत गल्ला हो गई हैं कसम से। मैं दादी माँ समझाती हूँ आपको, कुड़ियों समझ जाओ। एनीवेज चले जी, ये हमारा कीमा हो गया, भुन गया, भुन भुन के भुन गया। तो उसके बाद फिर करेले थे, तो फिर मैंने करेले का पैकेट बाय किया था, एक्चुअल फ्रेश वाले थे बाय किए। कितनी देखा मैंने, कितने क्विक वाली सर्विस। तो मैंने फ्रेश करेले थे बाय किए, मैंने वहाँ से पैकेट ले लिया था करेले का, वो भी होते हैं कटे हुए होते हैं, फ्रीज़ होते हैं। तो मैंने कहा चलो जी क्विक सर्विस करांगे। जैसे कि आपको पता है आपकी जो वो है फ्रेंड है वो बड़ी वो जी बिज़ी है, तो मेरे लिए फिर ऐसी चीज़ें बड़ी कन्वीनियंट रहती है, मैं लाती हूँ पका लेती हूँ। तो ये देखिए जी मेरा मासूम सा नन्ना मुन्ना सा तो वो है जिसमें मैं अपना वो ज़ीरा और वो कूट रही हूँ। मैंने कहा कुट कुट के कूटूँगी तुझे। तो ये देखिए बस हो गया, आई लव दैट वन। द लिटिल वन है ना। तो बस अब ये मैं कीमा में डाल दूँगी, और वो जो मैं बताया था कि इससे भी बहुत ज़्यादा स्मेल ख़त्म होती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो बस जी फिर ये देखिए इसको मैंने मिक्स किया, मिक्स मैट किया, ठीक है ना जी। तो थैंक यू वेरी मच मेरे उन फ्रेंड्स का, उन व्यूवर्स का जिन्होंने मुझे जस्ट ज्वाइन किया है। और थैंक यू वेरी मच कि मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे उसने मुझे कमेंट किया कि वो भी जो एक फ़ूड मैंने बताया था वो फ़ूड ज़रूर बनाएगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई है ये बात सुन के कि समवन फॉलो माय रेसिपीज़ और वो इस तरह फूड बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए जी अभी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 2:45, ठीक है। तो अभी बस फटाफट वो उस वक्त 2:45 था, तो उसके बाद बच्चों को भी लेने जाना था। फिर बच्चों को लेने के बाद जब हम घर आए तो फिर मैंने ये जी सारा उसके बाद किया था, ये सारा फाइनल कीमे को भूना, और फिर उसके बाद ये करेले जो है ना इनको अब फ्राई कर रही हूँ। मैं कहा चलो हुन ताड़ी वारी है, आ जाओ हुन किन्ना का मेरे को बच्चोगे। बेचारे कहते नहीं बाजी ऐसी नहीं आना। मैं कहा नहीं तुसी आना है। तो देखे जी मैंने कहा चलो शाबाश अब ना जाओ जाओ इसके साथ घुलो मिलो खेलो हंसो खेलो। तो इन दोनों को कीमा और करेले में डाल दिए। फिर मैंने थोड़े से अनियन भी फ्राई किए थे, क्योंकि वो ये है कि उसमें अनियन भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है अपने घर वालों को, मतलब मेरी नानों को, मेरी अम्मी को, या जिसको भी मैंने बचपन में देखा हुआ है वो इसी तरह करते थे। कीमा भी फ्राई, वो करेले भी फ्राई करते थे और फिर थोड़े से साथ अनियन भी फ्राई करते थे, फिर उनको करेले में मिक्स कर देते थे, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता था। तो मैं भी क्या चलो जी हूँ नकल खोरी करिए ऐसी भी। है ना। हाँ, तो मैंने भी बस नकलखोरी करके तो वैसे बनाने की कोशिश की। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत अच्छे बन गए। तो ये है कि
अब मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और फिर थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए फिर ऊपर रखूँगी ताकि कीमा और ये जो करेले हैं ये अच्छी तरह आपस में ना मिक्स हो जाए, है ना। तो बकाया और ये थी आज देख ले सारे दिन की रूटीन, और अभी भी बहुत सा काम बाकी है जो करूँगी ठहर के। तो ये है कि मैं सोचती हूँ कि चाहे एक मदर है, चाहे वो काम करती है चाहे वो नहीं करती, बहुत बिज़ी लाइफ है मैन भैया, बहुत बिज़ी लाइफ है। तो ये देखिए जी मैं बंदर नट लेके आई आई मीन मंकी नट लेके आई। यार क्या हो गया, हंसा करो, खुश रहा करो, लाइफ इज़ यू गेट लाइफ वंस, ओके। तो डोंट वेस्ट योर लाइफ थिंकिंग टू मच, ओके। जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, चाय पियो, कावा पियो और साथ मूँगफली खाओ, ठीक है ना, और हमको भगाओ। तो मैं तो हूँ ऐसी बस जी। देखिए आज छुट्टी थी फिर भी मैं इतनी बिज़ी थी ना, तो फिर बस हैप्पी थी कि ठीक है, इस ओके, इस लाइफ आई एन्जॉइंग। तो उसके बाद ही देखिए अभी रोटी बनाने का टाइम आ गया, तो मैं कहा चलो भाई पहलवान रोटी बनवाएं। तो रोटी बनाऊंगी अभी। ये देखिए जी मैंने तवा ऊपर रख दिया आई मीन तवा ऊपर रख दिया। तो फिर शैली मेरे पास आई तो वो मैं उससे फिर वो मुझे स्कूल की बातें बताती है जब मेरे पास आती है ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, चलो मेरे व्यूवर्स को खुद ही बताओ तो सुने वो क्या कहती है, आप लोग खुद ही सुन ले। ओके टेल मी व्हाट हैपेंड टुडे So देन। maths, Hmm. like I'm kind of improving now because Okay. I'm getting good answers, which is good. Uh-huh. So yeah, I'm proud of myself. Yeah. That's good. Well done. So you had fun today, yeah? Yeah. Good girl. You want to say something to my viewers? Make sure to subscribe to my mom's channel and give this video a like. Thank you. Thank you. चले जी देख लिया आपने। हाँ जी, अब फिर मैं आई खाना वाना बना के फिर मैं सिटिंग रूम में आई तो देखा तो मैं को तेरी हालात ही बिगड़े हुए हैं, देखो ज़रा, मैं सोच भी नहीं सकती कि ये ऐसा करते हैं, देखे ज़रा क्या हाल किया है। एनीवे सोने से पहले मैं सब नीट एंड टाइडी करके सोती हूँ ताकि सुबह उठूँ तो कोई चीज़ मुझे सुबह उठ के सलाम ना करे, सलाम अलैकुम, आई डोंट लाइक दैट। तो मैं आपको दिखाने लगी थी एक्चुअल, आपको याद है समर में वो कितना 10:15 तक रोशनी रहती थी। तो देखिए अभी 8 o'clock हुए हैं तो बाहर देखिए ऐसे उल्लू बट्टे और सन्नाटा हो रहा है ना, जैसे पता नहीं क्या होता है। यही तो यहाँ पर डाउनफॉल है सर्दियों का कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। ऊपर देखिए कैसे बादल हुए हुए हैं और बस जी सन्नाटा हर तरफ हो गया है। तो होप कि आपको आज लोगों का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और ये है कि अपनी दुआओं में याद रखें और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और ये है कि अच्छा लगता है जब मैं आपसे बात करती हूँ। तो आप लोगों को कोई भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, और कोई भी बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी जाने का वक्त हो गया है, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर दोबारा आऊँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।